बनारस गंगा रिवर के किनारे बसा ये शहर अपनी कल्चरल क्रिएटिविटी और एजुकेशन दोनों के लिए प्रसिद्ध है और यही है एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिससे बहुत से स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करी, अपने नाम रोशन किया और सिर्फ अपना ही नहीं पूरे विश्व में भारत का नाम भी रोशन किया। जी हाँ, आप सही समझे। हम आज जो यूनिवर्सिटी का रिव्यू करने वाले हैं वह भारत की वन ऑफ द फेवरेट यूनिवर्सिटी है और टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले जो एल्यूमिनाई हैं उनमें से राम मनोहर लोहिया, मनोज सिन्हा, मनोज तिवारी, ठीक है, हमारे सिविल सर्वेंट ओम प्रकाश रावत, किशन कांत, अमिताभ सिंह फिल्म प्रोड्यूसर, ऐसे नोटेबल हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्थापना की थी वो की थी भारत रत्न श्री मदन मोहन मालवीय जी ने 4 फरवरी 1916 को। यह कैंपस 1600 एकड़ में बना एक कैंपस है जिसके अंदर 5 खुद के इंस्टीट्यूट्स और एक आईआईटी भी है जिसको हम कहते हैं आईआईटी बीएचयू। यहाँ 16 स्ट्रीम्स हैं, 14 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 स्कूल्स हैं, 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 2,000 से ज़्यादा टीचर्स हैं और 48 डिफरेंट कंट्री के स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर। आइए अब जान लेते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एग्ज़ाम स्टार्ट किया है जिसका नाम है CUET, जिसे कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो CUET के स्कोर के आधार पे, आपकी परसेंटाइल के बेसिस पे जो भी आपका स्कोर आएगा, आप अपने कॉलेजेस को अप्लाई कर सकते हैं। उन कॉलेजेस की लिस्ट में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी एक लिस्ट में है आपके लिए, जहां पे आप अपने फॉर्म्स को डाल सकते हैं। जब CUET का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको सारा अपना डिटेल्स डालना रहता है और साथ ही साथ CUET के स्कोर डालना आपको रहता है। जब आप अपना सारा काम कर लेते हैं तो उसके बाद CUET के कुछ लिस्ट आती हैं जो BHU निकालता है और उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं वो हैं सोशल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, मेडिसिन्स। तो ये कई डाइवर्स फील्ड में आपको यहाँ पर पढ़ाई करने का मौका मिलता है। कुछ जो प्रोग्राम्स हैं उनके जैसे देख सकते हैं BA ऑनर्स आर्ट्स, BA ऑनर्स सोशल साइंस, BCom ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट, BA LLB, BPEd। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो यहाँ पर चलते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, BHU के हम अगर देखी जाए कि क्या रैंकिंग रही है, तो जो रैंकिंग रही है BHU की वो है हमारी पिछले 3-4 सालों से लगातार ये तीसरे नंबर पे था। इस बार जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो गवर्नमेंट डेटा है जो जहां से रैंकिंग दी जाती है, उसमें NIRF रैंकिंग में इसकी 5th रैंक आई है यूनिवर्सिटी कैटेगरी के अंदर। ये रैंकिंग अक्सर चेंज होती रहती है, हो सकता है इस साल 5th हो, अगली बार ये वापस से क्या आ जाए, 3rd नंबर पे आ जाए। हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे स्टूडेंट्स जहाँ पे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फन करते हैं, खाते पीते हैं, वैसा ही एक एरिया हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो एरिया कहलाता है वो कहलाता है VT मतलब विश्वनाथ टेम्पल। वहाँ पे लोग जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, चाय गप्पे मस्ती सब चीज़ें होती हैं, वहाँ पे गैदरिंग होती है। वो एक उनका क्या है, मीटिंग स्पॉट। हर कॉलेज का अपना एक मीटिंग स्पॉट होता है जहाँ पे लोग जाते हैं, मिलते हैं, ठीक है, डिस्कशन करते हैं, खाते पीते हैं। वैसे ही BHU का जो मीटिंग स्पॉट है उसको हम VT बोलते हैं, जिसको कहते हैं विश्वनाथ टेम्पल। यहीं पे एक CCD भी है और CCD की खास बात ये है कि CCD यहाँ पे सब्सिडाइज रेट में आपको कॉफ़ी दे सकता है। तो अगर आप बनारस के आसपास रहते हैं तो या फिर आप बनारस में ही रहते हैं तो BHU में जा करके आप CCD में आप कॉफ़ी पी सकते हैं। ठीक है, BHU का खुद का अगर कैंपस देखा जाए तो 1600 एकड़ में बना कैंपस है, जिसमें इसका एक साउथ कैंपस भी है जो कि मिर्ज़ापुर के आसपास है। ठीक है, इतना बड़ा कैंपस है इसका। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो BHU में मेडिकल फैसिलिटी भी है। एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी है जिसको एम्स ने सर्टिफाई किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, एम्स द्वारा सर्टिफाइड एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है IMS। उसको वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई की जाती है और मेडिकल्स में डिग्री दी जाती है।
अगर बात करें हम इसके सैलरी की, क्या प्लेसमेंट्स होते हैं, तो ये उसके UG 3 ईयर, UG 4 ईयर, UG 5 ईयर, PG 2 ईयर और PG 3 ईयर का एक डेटा है, जहां पे हमने मीडियन सैलरी ट्रेंड्स को देखना है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट 3 ईयर के प्रोग्राम में हैं तो आपकी जो सैलरी है मैक्सिमम वो 8 लाख तक जाती है, एवरेज 6.5 है और मिनिमम आपका 6 लाख है। इसी हिसाब से देखा जाए तो UG 4 ईयर में 8 लाख पर एनम, मीडियन 7 पॉइंट और ये 6 पॉइंट। यहाँ पे IIT में जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो पैकेज काफ़ी अच्छा लगता है, उनको प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। अभी जो पैकेज लगते हैं वो एक आध स्टूडेंट्स के तो करोर्स में लग जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो कैंपस का मीडियन पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा उठ जाता है। तो पैकेज के मामले में भी ये हमारा जो यूनिवर्सिटी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूनिवर्सिटी है। बात करते हैं यहाँ पे कल्चर की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पूरी जो यूनिवर्सिटी है ये एक कल्चरल सिटी के अलॉन्ग बसी है, उसी के किनारे बसी है जो कि है बनारस। तो कल्चरल के वाइज यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं, स्टूडेंट प्रोग्राम्स से लेकर के आपके ऐसे प्रोग्राम्स जो कि कल्चर को बढ़ावा देते हैं। अभी बीच में काशी संगम तमिल जो हुआ था, काशी तमिल संगम, वो भी हमारा बनारस में ही हुआ था और यहाँ पे के स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ओवरऑल एक इंफॉर्मेशन थी जो BHU से रिलेटेड थी, जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको BHU से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन जाननी है कि उसका फीस स्ट्रक्चर कितना है या फिर उसमें एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। हम और भी यूनिवर्सिटीज़ का लगातार ऐसे रिव्यू करते रहेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।